डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमें क्लास 9th के चैप्टर मोशन पर और हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 6। इससे पहले हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है विच इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ हमने और क्वेश्चन भी इस पर लिए थे, इंटेक्सिव क्वेश्चन बनाए थे। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगे। ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सो लेट्स गो ना। ठीक है, आगे और हम चलते हैं और टॉपिक लेते हैं स्पीड। सो व्हाट इज द स्पीड? सो हेडिंग लगाइए आप सभी, स्पीड। स्पीड। सो स्पीड किसकी होती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई मैन है, कोई व्हीकल है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी क्या होगी? एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। ठीक है। और हम इस बारे में बात भी करते हैं। ठीक है। तो कोई गाड़ी है तो वो किस स्पीड से चल रही है, ठीक है, कोई बाइक है वो किस स्पीड से चल रही है, ऐसा हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो दैट इज स्पीड। तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगा तो उसकी क्या होगी? स्पीड होगी, वो कितने तेज चल रहा है। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अगर कोई मोशन करेगा ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ऑब्वियसली जब भी हम कोई वर्क करेंगे तो उसके साथ में क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। ठीक है। तो यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पीड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। ओके। हाँ। तो सीधे चलते हैं। स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body, by the body in unit time, in unit time। ठीक है। एक यूनिट टाइम पर किसी बॉडी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पीड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। तो दो चीजें, इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम। नाउ तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनने वाला है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है। सो ये तो फॉर्मूले की बात है। ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो स्पीड होगा उसको हम रिप्रेजेंट किया करेंगे v से। ठीक है। तो यहाँ को हम यूज करते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। ठीक है। तो हमने एक सिंबल इसके लिए यूज किया है स्पीड के लिए, वो क्या है? v है। ठीक है। आगे चलते हैं और हाँ, अगेन अब इस पे देखें, अगर हमको v के फॉर्मेट में इसको लिखें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है, v इज इक्वल टू, ओके, डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? तो डिस्टेंस के लिए हमने पहले सीखा हुआ है, डिस्टेंस को हम हमेशा लिखते हैं s से, और जो टाइम है उसको हम किससे लिखते हैं? t से। तो जो स्पीड का फॉर्मूला बन गया वो बन गया आपको v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, दिस वन। हाँ, आगे चलें। सो इस पर आप देखिए, जो डिस्टेंस हमारे पास में है, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। सो इससे बनने वाली जो क्वांटिटी आपकी स्पीड है तो वो भी कैसी होगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आप यहाँ को नोट करें, स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड को हम क्या कहते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा इसको कहा जाता है। ओके। ठीक है। हाँ, आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी के पास में क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड से दिखाया जाता है और इसके पास किसी तरीके से डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट वन। हाँ, तो इसका कुछ यूनिट भी होगा। नाउ यूनिट, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड। तो इस स्पीड की क्या यूनिट होगी? हाँ, तो जो स्पीड है वो बना है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है। और डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? डिस्टेंस को हम करते हैं मीटर से। नाउ और टाइम को हम किससे करते हैं? सेकंड से। तो इसका जो यूनिट बन गया दैट इज मीटर पर सेकंड बन गया। ठीक है। और राइट वे, सही तरीके से इसको किस तरीके से लिखा जाता है? दैट इज एम एस की पावर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। तो यहाँ कितने एस हैं? एक एस है, इसकी पावर कितनी है? 1। और जैसे ही हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? -1। और इसको क्या पढ़ा जाता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको एसआई यूनिट भी कहा जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है।
अच्छा, अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा यूनिट क्या है। तो ऐसा यूनिट जो है, इसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो होगा आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो जितने भी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं जिन्होंने इस यूनिट को बनाया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम स्पीड के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम किस में करेंगे, मीटर में लिखेंगे। और सेकंड सेकंड की भी बहुत सारी, सॉरी, टाइम जो है, टाइम की भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और बट हम किस में उसको डिनोट किया करेंगे, उसको हम सेकंड में यूज करेंगे, ठीक है। सो इसलिए हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ऐसा यूनिट विच इज स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। जो साइंटिस्टों की जो बड़ी यूनिट है, ठीक है, जो बड़ी सभा है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम इसको इसी फॉर्मेट में चेक करेंगे। इसलिए जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो वहां पर लिखा जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, या ऐसा यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, विच इज स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो हर जगह मान्य होगा, ये कह सकते हैं जो हर जगह मान्य होगा, ठीक है, उसको हमने क्या कहा, एसआई यूनिट का, ठीक है। ओके, नाउ अब ये जो यूनिट है, इसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं विच इज नॉन एज एम के एस, ठीक है। सो एम के एस, तो यहां मैं लिख देता हूं एम के एस, ठीक है, एम के एस यूनिट। अब एम के एस का क्या मतलब है, एम स्टैंड फॉर मीटर, ठीक है, यहाँ पर एम का मतलब होता है मीटर, ठीक है। एम जो है लेंथ के लिए यूज होता है, मीटर। और जो के है उसको हम कहते हैं किलोग्राम, ठीक है, ये हो गया आपका किलोग्राम, ठीक है। और टाइम, ये एस जो है ये स्टैंड होता है आपका सेकंड, ये किसके लिए हो गया, आपका सेकंड के लिए हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम के एस। मतलब कि जो लेंथ है उसको किस में लेना है, मीटर में, ठीक है। और साथ में जो आपका वेट है उसको किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है, ठीक है। और जो टाइम है उसको लेना आपको सेकंड में, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एमकेएस। एमकेएस कहिए, ये ऐसा यूनिट कहिए, ये दोनों एक एक आपको मिलेंगे, ठीक है। मीन्स एमकेएस का मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और एसआई यूनिट का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, हाँ, अब इसमें देखिए एक यूनिट आपको मिलेगी सीजीएस, ठीक है, अगेन सीजीएस, ये यूनिट आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सीजीएस का मतलब हो गया, ओके, हाँ, सीजीएस का मतलब हो गया, ये मीटर है तो मीटर को आप बना दीजिए सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ओके। और जी का मतलब क्या हो गया, ये किलोग्राम था तो जी को हम किस में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ग्राम में, ठीक है, ये ग्राम में लिखा जाएगा। और एस का मतलब वही क्या है, सेकेंड है, एस का मतलब हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। सो एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। और एसआई यूनिट स्टैंड फॉर विच इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ओके। सीजीएस का मतलब हो गया, अब आप इसको ना छोटा कर देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हम इसका सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सीजीएस यूनिट, अगर स्पीड का सीजीएस यूनिट लिखा जाएगा तो उसको क्या लिखा जाएगा, जो मीटर है उस मीटर को आप लिख देना सेंटीमीटर, विच इज सेंटीमीटर, सीएम लिख देंगे, ठीक है। और जो टाइम है उसको हमने लिखा है सेकंड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, ठीक है, दिस वन, ओके। जो टाइम है उसको हम किसी भी यूनिट में जाएं तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में यूज करते हैं। ये आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दैट इज एमकेएस में भी टाइम के लिए सेकंड यूज हुआ है, सीजीएस में भी, सीजीएस में भी टाइम के लिए क्या यूज हुआ है, सेकंड ही यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सब है किसके बारे में, स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। और इसका रिप्रेजेंटेशन, इसकी फिजिकल क्वांटिटी और इसका यूनिट एसआई सिस्टम में एमकेएस का क्या मतलब है, और अगेन सीजीएस का क्या मीनिंग है, ये आपने इस पर सीखा है, ठीक है। सो जो भी ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है, आप इसको नोट करें, जो भी ऑब्जेक्टिव चलेगा उसकी क्या होगी, उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पीड होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अब ये देखते हैं कि अगर कोई व्हीकल चल रही है, ठीक है, तो हमेशा तो वो एक जैसे यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल सकता, क्योंकि एक गाड़ी अगर चल रही है तो उसको रास्ते में क्या हो जाएगा, ठीक है, कहीं पर को भीड़ मिल जाएगी, कहीं पर को उसको रास्ता क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ उसके पास रास्ता क्लियर है तो वो उसकी स्पीड तेज हो सकती है, ठीक है। अगेन अगर कहाँ पर क्राउडेड है तो वहाँ पर स्पीड क्या हो सकती है, स्लो हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो व्हीकल है वो एक जैसी स्पीड से नहीं चला, ठीक है। सो अगेन, तो अगर वो एक जैसे स्पीड से नहीं चला तो उसकी स्पीड को कैसे निकाला जाएगा, तो आंसर है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एवरेज वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, एवरेज वर्ड। हाँ, जैसे हम ये कह सकते हैं, अगर हमने ये देखा, आप क्लास नाइन्थ में, ठीक है, और क्लास नाइन्थ के बच्चे, जब बच्चे क्लास नाइन्थ में चले जाते हैं तो हमने कहा कि बच्चों की कितनी हाइट है, ठीक है।
बच्चों की कितनी हाइट हो सकती है। तो हम क्लास से एक बच्चे को पकड़ के लेके आए, ठीक है। हमने कहा कि बच्चे इतने हाइट के हो सकते हैं, जो क्लास में सबसे लंबा बच्चा था, हमने कहा कि क्लास 9th में आके बच्चे इतने हाइट के हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा कि क्लास 9th में आके बच्चे कितनी हाइट के हो सकते हैं, तो सिंपली एक छोटे बच्चे को हम लेके आए और हमने कहा कि क्लास 9th में आके बच्चों की हाइट इतनी रह जाती है, ठीक है। दैट्स नॉट ट्रू, ये तो सही नहीं ना, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ आपको क्लास 9th में तो हर हाइट के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या हर वेट के बच्चे हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सभी बच्चों का क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। जब हम सभी बच्चों का एवरेज निकालेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, क्लास 9th में जाते जाते बच्चों की लगभग इतनी हाइट हो सकती है। अगेन सो मेन टॉपिक पर आते हैं। तो इसी तरीके से अगर गाड़ी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो वो हमेशा एक जैसी स्पीड से नहीं गई होगी, ठीक है। मान लेते हैं आधे घंटे में उसकी कोई स्पीड थी, अगले नेक्स्ट 10 मिनट में उसकी अलग स्पीड थी, तो इस तरीके से पूरी टोटल जर्नी के दौरान जो उसकी स्पीड होगी वो चेंज होगी, ठीक है। तो तब हम स्पीड को क्या कहा करेंगे, एवरेज स्पीड कहा करेंगे। और एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकलेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। लेकिन जब एवरेज वाली बात आएगी तो यहाँ वर्ड यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इस वन ये यूज करेंगे, ओके। आप इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। नाउ आई एम गोइंग टू, हाँ, मैं इसको अब यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, आपने इसको नोट किया होगा। नेक्स्ट वन, अब आप इसमें हेडिंग लगाइए, दैट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। हाँ, एवरेज स्पीड, हाँ, तो इसको लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड total distance traveled by total distance traveled by the body uh, with with total time table with total time taken, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की और उसमें टोटल टाइम कितना लगा, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, एवरेज स्पीड वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। सो देखें इसमें, तो ओके, अब स्पीड ही है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन स्पीड है, तो हमने रिप्रेजेंटेशन क्या बनाया है, इसके लिए भी बनाया है। अब एवरेज अगर है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए बी का मतलब क्या है, एवरेज हो गया, ठीक है। हाँ, अब फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये लिखा जाएगा टोटल टाइम। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी क्योंकि हाँ, डिस्टेंस ही है, वही मीटर में लेंगे, टाइम है वही आपका क्या लेंगे, सेकंड में ही हम इसको लेंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस हो गया तो आपने इसको मीटर में लिया, और टाइम क्या है, टाइम अपॉन में है सेकंड, तो इसके लिए हमने कर दिया पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड भी जो आप निकालेंगे वो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, ठीक है। तो बुक में जब भी हम काम करेंगे तो उसको हम मीटर पर सेकंड में लेंगे, लेकिन जनरली आप देखते हैं कोई भी व्हीकल है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वहाँ आपको बड़ी यूनिट, अगर हम मीटर में निकालते हैं वैल्यू को तो बड़ी वैल्यू हो जाती है। जब रियल में व्हीकल चलते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने रास्ते में देखा भी होगा, अ, अगर कोई रास्ता 50 किलोमीटर का है तो वहाँ आपको ऐसे मीटर में नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। अगर हम मीटर में लिखेंगे तो उसके नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जनरली हम उसके लिए बड़े यूनिट करते हैं, 50 किलोमीटर हमने वर्ड यूज कर दिया। अगर हमने किलोमीटर में डिस्टेंस ली है, ठीक है, तो टाइम को हमको किस में लेना पड़ेगा, आवर में लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मीटर और सेकंड में लें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो जो एक्चुअली व्हीकल के लिए जो यूनिट लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, किलोमीटर पर आवर। बट स्पीड का जो ऐसा यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, वो क्या रहेगा आपका, मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है। हाँ, सो आप इसको नोट करें, दिस वन, ओके। हाँ, सो ये है आपका स्पीड के लिए। नाउ हाँ, अगला टॉपिक हम यहाँ से लेते हैं, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। सो ये है स्पीड, इसको यहाँ से हटा दिया गया है, और नेक्स्ट वन है वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हेडिंग इसमें लगाइए, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। सो स्पीड और वेलोसिटी, जब हम स्पीड बनाएंगे तो उसके लिए डिस्टेंस से लेंगे, ठीक है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है दैट इज डिस्टेंस लिया जाएगा। और जब हम वेलोसिटी बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन बनेगी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिफाइंड बाय
बाय टोटल डिफाइंड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में, इन यूनिट टाइम में किसी बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट शो किया वही क्या है, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके लिए बनाते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू, लिखेगा ऊपर डिस्प्लेसमेंट, ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में लगाना है आपको टाइम, ठीक है। ओके, ये तो है फॉर्मूला, ठीक है। अब बात आती है इसकी रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। स्पीड को हमने किससे डिनोट किया, स्पीड को हमने डिनोट किया है आपके v से। अगेन वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को भी हम v से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए इट इज डिनोटेड बाय v, ठीक है। इसको भी हम किससे डिनोट किया करेंगे, वेलोसिटी को भी v से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब है नेक्स्ट, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ ओके, अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखें तो ये बनेगा आपका v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिखा है, s लिखा है, ठीक है। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो उसको हम ऐसे लिखते हैं, और टाइम के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अभी तो हम शो करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे डिफरेंस हुआ कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको तो एज इट इज ऐसे लिख दिया जाता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एरो का साइन लगा देते हैं, ठीक है, एक एरो इसमें बना देते हैं। ओके, जो डिस्टेंस है, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, ठीक है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये जो इससे बनने वाली जो क्वांटिटी है वेलोसिटी, वो भी कैसी बन गई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो इस तरीके से ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। हाँ ओके, नाउ अब बारी आती है इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो तो यूनिट क्या लिखा जाता है, मीटर। टाइम को किसमें हम लिखते हैं, सेकंड में। अगेन सो इसका भी यूनिट क्या बन गया आपका, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बन गया, ठीक है। ये इसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एसआई यूनिट ना, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, ये बन गया, ठीक है। हाँ, अगर हम इसको सीजीएस में लिखेंगे ना, सीजीएस, अगर हम इसको सीजीएस में लिखेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, मीटर की जगह क्या लगा देंगे आप, सेंटीमीटर लगा देंगे ना, मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर और पर सेकंड, इस तरीके से आप इसको लिख दिया करेंगे, ठीक है। अगर बड़ी यूनिट हमको बनाना होगा तो लार्ज यूनिट में हम क्या करेंगे, उसको जनरली जो हम प्रैक्टिकल वर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। किसी व्हीकल के लिए अगर हमने उसकी स्पीड का वर्ड यूज किया, ठीक है, तो हम उसको किस में लिख दिया करेंगे, किलोमीटर पर आवर में हम उसको लिख देंगे, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर आ गया, इसको हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से, ठीक है। इसको ऊपर लेके चलेंगे, यहाँ इसकी पावर कितनी है 1, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। नाउ ओके, हाँ इसको आप पॉज करें और इसको नोट करें, ठीक है। आप अपने नोट्स इसमें से बना सकते हैं। ओके, हाँ तो एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन हम यहाँ पर से बनाएंगे, ठीक है। स्पीड के बारे में है, ये है आपका एग्जाम्पल 8.1, ठीक है। 8.1 से एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा है स्पीड और वेलोसिटी, तो थोड़ा सा हम इसमें न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर दैट इज 8.1, ठीक है। एग्जाम्पल है 8.1, और इसमें कहता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 16 मीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है इन 4 सेकंड, एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर डिस्टेंस, तो इसकी एक डिस्टेंस है 16 मीटर, हाँ एवरेज स्पीड हमको निकालना है। तो इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, वो है आपकी 16 मीटर, और 16 मीटर जाने में उसको जो टाइम लगता है वो हो गया आपका दैट इज 4 सेकंड, 4 सेकंड का उसको टाइम लगा, ठीक है। अगेन फिर उसने क्या किया, अगली डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी फिर से दैट इज 16 मीटर, ठीक है, और उसको तब टाइम कितना लगा, तब उसको टाइम लगा है आपका 2 सेकंड, 2 सेकंड का उसको टाइम लगा, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो ये कहता है कि इसकी एवरेज स्पीड आप फाइंड कीजिए ना, ठीक है। ओके, जैसे हमने बात की थी
एक गाड़ी जो है ना वो लगातार कंटिन्यूस नहीं चल सकती है, क्योंकि उसको रास्ता हमेशा क्लियर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको वही सिचुएशन बनाई गई है। एक गाड़ी जो है, व्हीकल जो है वो 60 मीटर जाती है, ठीक है। तो हमने कहा ये उसने पहली डिस्टेंस 60 मीटर तय की है और उस वक्त उसको टाइम कितना लगा है 4 सेकंड, तो इसको मैंने कितना लिख दिया t1 लिख दिया, ठीक है। दूसरी बार अब उसको रास्ता साफ मिला, ठीक है, तो हमने अगली डिस्टेंस भी उसने कितनी ट्रेवल की है 60 मीटर ट्रेवल की है, ठीक है। लेकिन उस वक्त उसको उसने कितना टाइम में ही इसको डिस्टेंस कवर कर दिया था, दैट इज ये कितना हो गया आपका 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड। ओके, हमको निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को भी हम कैसे लिखते हैं v से। अगर एवरेज लिखना होगा तो यहाँ हम क्या लगा देंगे av स्टैंड फॉर, और हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ लिखना पड़ेगा हमको टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये देखिए, ओके, टोटल डिस्टेंस ये बना आपका s1 और दूसरा कितना हो गया आपका s2, ठीक है। और टाइम की बात करें ये हो गया आपका t1 और ये कितना हो गया आपका t2, ठीक है। तो इसको ऐड कर दीजिए, s1 प्लस s2 ये कितना हो गया आपका 16 प्लस 16 एंड 4 प्लस 2 विच इज 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32 और ये कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं ना, 6 5 जा 30 हो गया और कैरी हो गया आपका 2 का हो गया 20, 6 3 जा 18 हो गया। अगेन इस तरीके से ये आंसर आता जाएगा। तो जो व्हीकल थी, ठीक है, जो भी गाड़ी थी वो जो चली थी उसकी क्या स्पीड थी, दैट इज वो किस स्पीड से आज चला है, यानी कि 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड की ये एवरेज स्पीड थी, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ हम न्यूमेरिकल को लेके भी चलेंगे। तो यहाँ हमारे पास में स्पीड पूरा होता है और वेलोसिटी भी हमारे पास में क्या होगी, पूरी होगी ना, ठीक है। ओके, हाँ, और इसका एक न्यूमेरिकल हमने ले लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में कुछ अगले वीडियो में हम कुछ नए पॉइंट्स को लेके चलेंगे। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। सो तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।